Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. हम चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू पढ़ रहे हैं। कल जो हमारा लेक्चर था वो था न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है, फिर न्यूक्लियस के हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और उसी के साथ साथ हमने जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जो जैसा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, क्रोमोसोम था, न्यूक्लियस था, वो हमारा हो गया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे पास है राइबोसोम्स कि राइबोसोम क्या चीज़ हैं, राइबोसोम के कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं, राइबोसोम्स के सब यूनिट्स क्या है और राइबोसोम का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। तो आइए चलते हैं राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम में पहले कहते हैं कि दीज आर टीनी सेल ऑर्गेनेलीज। सही है। उसके बाद राइबोसोम वाज फर्स्ट स्टडीड बाय Palade in 1955। फिर डायमीटर के पास जाते हैं कि हैविंग डायमीटर अबाउट 20 नैनोमीटर। ये तो थी हमारे पास के जो राइबोसोम है हमारे पास क्या है, टीनी सेल ऑर्गेनेलीज है, यानी छोटे छोटे क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। उसके बाद पहले किसने स्टडी किया था, पैलेड ने स्टडी किया था 1955 में। और फिर कहते हैं कि हमारे पास जो राइबोसोम का डायमीटर है वो कितना है, वो 20 नैनोमीटर है। अब चलते हैं ये पढ़ते हैं कि इनकी कंपोजिशन कैसे होती है। क्या पढ़ते हैं हम कि कंपोजिशन किस चीज़ की, राइबोसोम की कंपोजिशन। हम कहते हैं कि इट इज कंपोज्ड बाय ऑलमोस्ट एन इक्वल, क्या चीज़ है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। फिर उसके बाद कहते हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड, राइबोसोम्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं। कौन सा नाम, दे आर आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। सही है। उसके बाद कहते हैं RNA of ribosome is known as, क्या कहते हैं, RNA को क्या कहते हैं राइबोसोम के, इन्हें कहते हैं राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA। देखिए बेटा, कंपोजिशन राइबोसोम की जो होती है वो कैसे होती है कि इट इज़ कंपोज्ड बाय ऑलमोस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। यानी राइबोसोम जो होती है ये इक्वल अमाउंट, इक्वल मकदार में क्या होती है, RNA भी होती है और साथ साथ में क्या होती है, प्रोटीन भी होती है। उसके बाद कहते हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन।
जैसे अभी पहले पढ़ा कि जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, तो हम राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कह सकते हैं, जो यानी दूसरा नाम है राइबोसोम का। अगर कोई आपसे पूछे कि दूसरा नाम क्या है, तो आपने बताना है कि सर हमारा जो राइबोसोम का दूसरा नाम है वो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। उसके बाद कहते हैं कि आरएनए ऑफ राइबोसोम इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम की होती है उन्हें हम कहते हैं क्या, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं राइबोसोम्स के, 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कौन कौन से, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये साफ कर देता हूं, ये मैं यहां से साफ कर देता हूं। यहाँ पे फॉर्म्स, राइबोसोम्स के 2 फॉर्म्स होते हैं। कहते हैं कि सम राइबोसोम्स आर floating freely in cytoplasm। ये एक फॉर्म हो गई। और दूसरी है while some other ribosomes are attached with rough endoplasmic reticulum। बेटा हमारे पास जो राइबोसोम के फॉर्म्स होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से, एक ऐसे राइबोसोम्स होते हैं, कहते हैं कि सम राइबोसोम्स आर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो फ्रीली क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं सेल के क्या, साइटोप्लाज्म में। और कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं while some other ribosomes are attached with rough endoplasmic reticulum। और कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। कौन से एंडोप्लाज्मिक, पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज में कि जो राइबोसोम अटैच होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सो बेटा ये याद रखना है कि जो राइबोसोम अटैच होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। सही है। अब सब यूनिट्स हैं के राइबोसोम के सब यूनिट्स क्या है, एक होता है स्मॉल सब यूनिट और दूसरा होता है लार्ज सब यूनिट। तो आइए आप चलते हैं कि स्मॉल सब यूनिट क्या है और लार्ज सब यूनिट इनकी क्या क्या है। बेटा आप लोग बेहतर जानते हैं कि एक होते हैं प्रोकैरियोटी और एक होते हैं यूकैरियोटी। यानी प्रोकैरियोटी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकैरियोटी होती है हमारे पास उनका ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो अब ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटी में कौन से राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटी में कौन से सब यूनिट के राइबोसोम होते हैं। तो पहले चलते हैं प्रोकैरियोटी की तरफ। अभी देखिए यहाँ पर 2 सब यूनिट होते हैं, एक को हम नाम देते हैं स्मॉल सब यूनिट और दूसरे को हम नाम देते हैं लार्ज सब यूनिट। अब प्रोकैरियोटी में जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो कौन से राइबोसोम्स होते हैं और लार्ज कौन से होते हैं। स्मॉल सब यूनिट में इनकी होती हैं 30S राइबोसोम्स होती है, और जो लार्ज यूनिट में होती है वो होती है 50S राइबोसोम्स। सही है। तो अगर हम इनको मिलाकर, होना तो ये चाहिए था कि 30 और 50 हमारे पास कितने आने चाहिए थे, 80S राइबोसोम्स, लेकिन ये 80 नहीं होते, ये हमारे पास होते हैं 70S राइबोसोम्स। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये क्या दिमाग खा रहे हैं आप, यहाँ पे ऊपर 30S है और
नीचे जो लार्जर यूनिट है उनका 50s है, तो ये तो 80s आना चाहिए, आपने 70s क्यों लिखा? तो बेटा जब राइबोसोम्स के ये दो सब यूनिट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये है 30s का और ये जो बड़ा है थोड़ा सा, ये हमारे पास है 50s का, सही है। ये ऐसे अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम मेरे पास क्या है, ये 50s का वो है सब यूनिट है और ये मेरे पास 30s का सब यूनिट है, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं। अब ये जो अटैच होती है, जो ये जगह होती है, ये इनमें काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं काउंट किया जाता? क्योंकि ये क्या हो जाती है, छुप जाते हैं, मींस एक दूसरे से मिल जाते हैं, सही है। तो इसी वजह से ये काउंट नहीं करते, इसलिए हमारे पास 70s राइबोसोम होता है, सही है। 80s नहीं होता, 70s होता है, सही है। अच्छा, ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक की। अब आते हैं यूकैरियोटिक की तरफ कि यूकैरियोटिक में कौन कौन से होते हैं। यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक में भी इसी तरह होते हैं। एक होता है हमारे पास स्मॉल सब यूनिट और दूसरा होता है लार्ज सब यूनिट। समझ आ रही है ना? अच्छा, अब इनके जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है 40s और जो दूसरा लार्ज यूनिट होता है वो होता है 60s। तो इनको जब आपस में मिलना होना तो ये चाहिए था कि ये कितने आ जाए, 70s आ जाए, लेकिन ये 70s नहीं होते बल्कि ये होते हैं 80s राइबोसोम्स। अब फिर वही बात कि देखिए, जिस तरह यहाँ पर था, ये था लार्जर यूनिट और ये था स्मॉलर यूनिट, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये जो मिलने की जगह होती है ये इनमें काउंट नहीं होती, इसलिए जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स होते हैं वो 80s राइबोसोम्स होते हैं, 100s राइबोसोम्स नहीं होते। और इस तरह प्रोकैरियोटिक में जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। यानी कि हम अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स यानी ज़्यादा होते हैं या यूकैरियोटिक की, तो जो 80s राइबोसोम्स है वो हमारे पास किस चीज़ के हैं, यूकैरियोटिक के हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये S क्या होता है। बेटा ये S एक यूनिट है, ये जो जिस साइंटिस्ट ने फाइंड किया था उसका नाम था स्वेडबर्ग। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग ने क्या किया था, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की थी। ये सारा कुछ ये 70s राइबोसोम्स यानी जो सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट इन्होंने फाइंड किए थे, तो वो नाम की वजह से इसने क्या किया, S यानी सब यूनिट का नाम दिया। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब ये देखते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है। तो आइए चलते हैं राइबोसोम के फंक्शन की तरफ। अच्छा बेटा, राइबोसोम का जो फंक्शन होता है, जो रोल होता है, यह MCQ वाइज और जो शॉर्ट क्वेश्चन वाइज है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। सो ये बिल्कुल आप लोगों ने क्या करना है, रट लेना है, यानी बिल्कुल सही मज़े का याद करना है। तो कहते हैं फंक्शन में कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड राइबोसोम। अब ये MCQs में बेटा पूछ सकते हैं, सही है। जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है यानी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री को हम क्या नाम देते हैं, राइबोसोम देते हैं। प्रोटीन बनाने वाले फैक्ट्री का नाम क्या है, राइबोसोम्स हैं। अब कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती हैं, इन प्रोटीन को हम हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनाने वाले फैक्ट्री का नाम राइबोसोम है और जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उन्हें ट्रांसलेशन कहते हैं। अब दूसरी यहाँ पर कहते हैं कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब बेटा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, MCQs में आपसे पूछ सकते हैं
आप सोच रहे होंगे कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड राइबोसोम, लेकिन जो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है दैट इज न्यूक्लियोलस, यानी जो राइबोसोम के फैक्ट्री का नाम है वो न्यूक्लियोलस है और प्रोटीन के फैक्ट्री का नाम क्या है, वो राइबोसोम है। सही है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम आराम से। जब एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं तो एक दो बार पहले पढ़ा करें, समझा करें, उसके बाद आपने ऑप्शन को क्लिक करना है। इस तरह नहीं कि बस आते ही हाँ ये आ रहा है बस हो गया, ये नहीं आ रहा है बस बाद में करेंगे या वो करेंगे। तो आराम के साथ करें, हौसले के साथ करें। पेपर आप लोग को पूरा आता है, पूरा आ रहा होता है, लेकिन आप लोग पूछे क्या होती है, जल्दबाजी हो जाती है और आप अपना क्वेश्चन, अपना जो वो एमसीक्यू होता है वो आप गलत कर देते हैं। सो जो राइबोसोम के फैक्ट्री का नाम है वो न्यूक्लियोलस है और प्रोटीन के फैक्ट्री का नाम क्या है, वो राइबोसोम्स है। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ये मैसेंजर आरएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ला रही होती है। क्या होती है, यहाँ पर भी 2-3 एमसीक्यूज है बड़े इंपॉर्टेंट। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए ला रही होती है और यहाँ पर पड़े होते हैं 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम्स। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स यहाँ पे लिए हैं, जो 60S लार्जर सब यूनिट है और 40S स्मॉलर सब यूनिट है। तो अब इनकी जो पहले अटैचमेंट होगी, बेटा ये याद रखे कि जो मैसेंजर आरएनए की पहले अटैचमेंट होगी वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ होगी, यानी 40S राइबोसोम पहले अटैच्ड होगी और उसके बाद 60S राइबोसोम आएगी और उनकी अटैचमेंट होगी। सही है, ये नहीं होगा कि पहले 60S राइबोसोम आ जाए और बाद में जो छोटा है, जो स्मॉलर सब यूनिट है 40S, वो अटैच हो जाए। नहीं, पहले 40S राइबोसोम अटैच होगी, उसके बाद 60S राइबोसोम अटैच होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल सब यूनिट। पहले स्मॉल सब यूनिट, उसके बाद लार्ज सब यूनिट अटैच होगी। लेकिन ये जब स्मॉल यूनिट अटैच हो जाती है, 60S जब आ जाता है, इनकी अटैचमेंट नहीं होती। ओ बेड़ा गर्क, अब क्या होगा, ये लोग राज़ी नहीं होते एक दूसरे के साथ, अटैच नहीं होते। कहते हैं कि बोथ राइबोसोम सब यूनिट्स आर अटैच्ड थ्रू मैग्नीशियम आयन। देखिए यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक मजाक में मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये जो 60S राइबोसोम है ये एक वाइफ है और जो 40S एक वाइफ है और 60S जो है ये एक हस्बैंड है। इनकी लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई हो जाती है, इनका सुलह नहीं होता। अब सुलह के लिए एक आयन आता है जिसका नाम मैग्नीशियम आयन होता है, वो उनके बीच सुलह करवा देती है और उनकी फिर अटैचमेंट दोबारा हो जाती है। तो इसी तरह 60S और 40S अटैच नहीं होते, मैग्नीशियम आयन आ जाता है, वो कहते हैं कि यार आओ गले लगो, लड़ाई झगड़ने से कुछ नहीं मिलता, तो उसके बाद वो आपस में मिल जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। सही है। अब लास्ट में कहते हैं कि ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए देन फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीसोम्स। हाँ, अब यहाँ पे तो सिर्फ एक मैंने लिया है कि एक 40S एक 60S। इसी तरह राइबोसोम के पूरे ग्रुप आ जाते हैं और वो इस मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। फिर वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉलीसोम्स। बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलीसोम्स क्या होती है तो आपने कहना है कि सर या मैडम ये जो मैसेंजर आरएनए होती है इनके साथ जब जो राइबोसोम्स ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाती है उनको कहते हैं पॉलीसोम्स। उम्मीद है ये आप लोग को समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।